ये जो स्क्रीन पर आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मारूफ इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई मशहूर मारूफ पेंटिंग मोनालिसा है, जिसकी कीमत कोई 860 मिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 197 अरब 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पेंटिंग्स इस कदर महंगी क्यों बिकती हैं। क्या इनके पीछे टैक्स से छूट पाने का कोई मामला भी होता है? लोग इस कदर भारी कीमत क्यों अदा करते हैं इन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए? अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। किसी भी फन की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है जितनी देखने वाले को नजर आती है। फन की कीमत किसी भी शख्स के फहमो इदराक के साथ है कि वो उस फन को किस हद तक परखता है, किस हद तक जानता है। अगरचा कोई आर्टिस्ट अपने फन की कीमत नहीं लगाता, मगर देखने वाले, जानने वाले, कदरदान उस आर्ट की कीमत लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आर्ट की कीमत कैसे लगाई जाती है। आर्ट की कीमत लगाना निहायत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए किसी भी आर्ट के नमूने की कीमत लगाई जा सकती है। किसी भी फनपारे की कीमत लगाते हुए 3 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले उस फनपारे का साइज देखा जाता है कि वो कितने साइज पर है। दूसरे नंबर पर उस फनपारे की उम्र देखी जाती है कि उसे बनाए हुए कितना वक्त गुजरा। और तीसरे नंबर पर उसे बनाने वाले को देखा जाता है कि यह फनपारा किस शख्स ने बनाया है। एक और फैक्टर भी किसी हद तक असर डालता है, वो है उसे सबसे पहले खरीदने वाला और सबसे पहले उसकी लगने वाली कीमत। किसी भी फन पारे की कीमत उस कीमत के लगाने वाले पर मुनहसर होती है। फन का कोई टुकड़ा आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता होगा, लेकिन कोई उसे लाखों करोड़ों में खरीदने के लिए तैयार होगा। अगर आप किसी चीज़ के साथ, किसी फन के साथ जुड़ते हैं तो वो आपके लिए कीमती हैं, और अगर जुड़ नहीं पाते, उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो वो आपके लिए रद्दी है। किसी भी फनपारे की कीमत वक्त के साथ बदलती रहती है, और इस हवाले से बदलती है कि लोग उसके लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार हैं। आज की वीडियो में हम फनपारों की कीमत का तयन करने की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आर्ट को लेकर टैक्स पर छूट हासिल की जा सकती है, क्या लोग टैक्स बचाने के लिए आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फनपारे की कीमत का तयन करने में सबसे पहला किरदार अदा करता है सप्लाई डिमांड कर्व। इससे मुराद ये है कि किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई बढ़ानी होती है, और अगर सप्लाई ना बढ़ाई जाए तो उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस हद तक बढ़ जाती है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती है। कुछ पेंटिंग्स के इस कदर महंगे होने का सबब ये भी है कि उन्हें बनाने वाले इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस आर्ट जैसा कुछ नहीं बनाया जा सकता। एक आर्टिस्ट का मरना उसके आर्ट की कीमत बढ़ाता है और उसे और ज़्यादा ख़ास बना देता है। मशहूर फनकारों के फनपारे म्यूजियम्स में सजाए गए हैं, और अगर किसी मशहूर फनकार का कैनवस पर धरा कोई नामुकम्मल आर्ट भी हो, उसकी छिड़के हुए कुछ रंग भी मौजूद हो, तो उनकी कीमत भी बाज़ औक़ात लाखों डॉलर्स में लग जाती है। दूसरे नंबर पर आर्ट की कीमत बढ़ाती है उसकी ओरिजिनलिटी। किसी भी मुसव्विर के लिए एक फनपारा दोबारा बनाना नामुमकिन होता है, और यही नामुमकिन होना उसके पहले वाले आर्ट को असली बनाता है और उसकी कीमत बढ़ा देता है। इसका मतलब यह होता है कि वो आर्ट सिर्फ एक है और उसका मालिक सिर्फ एक शख्स हो सकता है। अगर आर्ट किसी मशहूर मुसव्विर का है तो हर शख्स उसका मालिक बनने की कोशिश करता है, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि मार्क रोथको और जैक्सन पोलाक और दीगर तजरीदी मुसव्विरों की तरफ से बनाए गए आर्ट के कुछ नमूने लाखों डॉलर्स में बिक जाते हैं। तीसरे नंबर पर आर्ट की कीमत बढ़ाती है उसकी हिस्ट्री। एक आर्ट का नमूना जिस कदर पुराना होगा उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होगी। सदियों पहले बनाई गई पेंटिंग्स 250 मिलियन डॉलर से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स तक फरोख्त की जाती है। साल्वेटर मंडी दुनिया की आज तक फरोख्त की गई सबसे महंगी तरीन पेंटिंग है। ये इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। फनपारों को कदीम तस्वुर किया जाता है, यही वजह है कि वक्त के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती जाती है। चौथा नुक्ता ये है कि फ़न की मशक करना कोई आसान काम नहीं है। फनकार अक्सर अपनी ज़िंदगी कसमपुर्सी में गुजार देते हैं। वान गॉग एक मशहूर पेंटर गुजरे हैं। उन्होंने निहायत गुर्बत के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि उनका आर्ट कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, लेकिन मरने के बाद उनके आर्ट की कीमत लाखों डॉलर्स में लग गई। एक फनकार की ज़िंदगी निहायत मुश्किल होती है। वो जिस तरह चीज़ों को देखता है, वो जिस तरह चीज़ों को समझता है और उन्हें अपने आर्ट में ढालता है, वो एक निहायत मुश्किल काम होता है। एक फनकार की ज़िंदगी किनारे पर जिए जाने वाली ज़िंदगी होती है, जो बैक वक्त शानदार भी होती है, खूबसूरत भी होती है और मुहल्लक भी होती है। आखिरी और अहम नुक्ता ये है कि आर्ट एक आसान सरमायाकारी है। उम्रा खुदगर्जी से आर्ट को
اپنے ذاتی مفادات کے لیے ٹیکس بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے آرٹ موجود ہے۔ آرٹ کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اگر آپ آرٹ کا کوئی نمونہ آج $1 ملین میں خریدتے ہیں تو اگلے 8-10 سالوں میں اس کی قیمت $10 ملین سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے کا اشرافیہ طبقہ آرٹ کو ٹیکس بچانے کے لیے اور اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے آج آرٹ کا کوئی نمونہ $1 ملین میں خریدا، جس کی قیمت اگلے 10 سالوں میں $10 ملین بڑھ جائے گی، اور آپ کی آمدنی اگر $20 ملین ہے، اور اب آپ اپنے آرٹ کے نمونے کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس کی قیمت $10 ملین ہے، تو آپ کو ٹیکس صرف $10 ملین کا ہی بھرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اتنے بڑے عطیے کی پوری دنیا میں تشہیر کی جائے گی۔ لہٰذا آرٹ ٹیکس بچانے کا اور ذاتی تشہیر حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ امید ہے اب آپ آرٹ کو لے کر ہماری بنائی گئی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔